आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। अब व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन संधि होती क्या है, सबसे पहले व्यंजन संधि पर हम चर्चा करेंगे। अब व्यंजन संधि को देखना, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, स्वर के बाद स्वर संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों क्या होना चाहिए, दोनों स्वर होना चाहिए। जबकि व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तब भी व्यंजन संधि होगा, और व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होगा। यहाँ हिंदी के प्रदीप में आप देख करके भ्रमित मत होना। हिंदी प्रदीप में क्या दिया है व्याकरण में कि स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और जो उसमें परिप्लस छेद करके ऐसे परिप्लस आवरण करके उदाहरण दे दिया है उसको कभी आपको समझा देंगे कि वहाँ पर बीच में केवल एक वर्ण का आगम होता है, वहाँ पर संधि नहीं होती है। व्यंजन संधि में कंपलसरी है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन रहना चाहिए। स्वर संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर रहना चाहिए और विसर्ग संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण विसर्ग ही रहना चाहिए। तो व्यंजन संधि समझ में आई। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखना, वाक प्लस ईस। अब यहाँ का में हलंत है ना, अगर हलंत नहीं लगाओगे तो फिर व्यंजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि का के अंत में अगर पूरा का है, पूरा क्या है, का है, तो यहाँ अंत में क्या माना जाएगा, छोटा आ माना जाएगा। व्यंजन का मूल रूप क्या होता है, नीचे हलंत लगा रहता है। जब तक हलंत नहीं लगेगा तब तक अगर पूरा का है तो अंत में छोटा आ माना जाएगा, वो स्वर रहेगा, वो व्यंजन नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो हलंत लगा है ना, इसका मतलब क्या है, का क्या है, व्यंजन है। वाक धन ईस बराबर रूप क्या बनता है, वागीस। ऐसे सत प्लस जन बराबर रूप क्या बनता है, सज्जन। अब यहाँ देखो सत में पहला वर्ण क्या है, त है, ए भी व्यंजन है। आगे जा भी क्या है, व्यंजन है। बे मत कहना कि जा तो पूरा है मैम, तो उसमें स्वर है, स्वर आता है जा में, लेकिन अगर पूरा लिखेंगे तो ज प्लस आ, पहले जा आएगा, स्वर बाद में पड़ेगा, पहले व्यंजन ही रहेगा, पहले क्या रहेगा, व्यंजन ही रहेगा। तो इसमें पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है, और उसके बाद व्यंजन है, तब भी परिवर्तन किसमें हुआ, व्यंजन संधि में परिवर्तन हुआ। और वाक धन इसमें देखना, पहला शब्द क्या है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो ईस है, इसमें ई क्या है, ई स्वर है, और परिवर्तन तब भी क्या हुआ, व्यंजन संधि में हुआ। मतलब अब तो स्पष्ट हो गया कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण सदैव व्यंजन रहना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तब भी व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगी। अब इसके आगे हम आपको उसके नियम पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखना, व्यंजन संधि की जो नियम होते हैं। अब पहला नियम आपको पढ़ाएंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किस प्रकार से वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब उसका नियम देखना, किसी वर्ग के पहले वर्ण, मतलब का चा टा ता प, वर्ग कितना होता है, 5 वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो किसी वर्ग का कौन सा वर्ण रहना चाहिए, पहला वर्ण का मेल। अब यहाँ देखो पहला वर्ण भी होता है और दूसरा वर्ण इसमें नहीं दिया है, आपको अभी बता रहे हैं। पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये तो आपका मैंने किताब का समझाया। अब ये समझना आपको शार्ट में बताएं कि किस प्रकार से होता है। यदि किसी शब्द का आखिरी वर्ण में क्या आए, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आए, इसमें सिर्फ पहला दिया है ना, लेकिन पहले पर भी परिवर्तन होता है और दूसरे पर भी परिवर्तन होता है।
प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का क्या हो, पहला या दूसरा वर्ण, मतलब का हो या खा हो, चा हो या छा हो, टा हो या था हो, ठा हो, ता हो या था हो, पा हो या फा हो। और उसके बाद केवल ना और माँ को छोड़कर कोई भी असमान स्वर या व्यंजन आए। केवल क्या नहीं आए, ना और माँ, क्योंकि ना और माँ आने पर वह अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलता है, फिर तीसरे वर्ण में वह नहीं बदलेगा। तो सामान्य सा नियम ध्यान में रखना कि किसी भी यदि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए तो वह पहला वर्ण या दूसरा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखना, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखना, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब यहाँ देखना का क्या है, का व्यंजन है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या हुआ, व्यंजन, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो गया, व्यंजन। अब एक का क्या है, अपने शब्द अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो व्यंजन संधि के पहला नियम यही है कि किसी भी शब्द का आखिरी वर्ण क्या आए, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो का क्या है, पहला वर्ण है। और उसके बाद ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए, ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ ग जो वर्ण है, ना और माँ नहीं है, तो यह का कौन बदलेगा, का बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। रूप क्या बनेगा, दिग्गज। अब यहाँ पर देखना, ग आधा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि का क्या है, आधा है, और इसीलिए गा भी क्या हुआ, आधा हुआ। और ये पूरा कब होता, अगर यहाँ गा की जगह कोई स्वर होता तो इसको क्या कर देता, पूरा होता। आपको एग्जाम्पल दें, जैसे हम किसी की जगह आ रहे हैं, हम किसी की जगह आ रहे हैं तो वह जितने का अधिकारी होगा हम भी उतने के ही अधिकारी होंगे। अब गा किसकी जगह हो रहा है, का की जगह हो रहा है, का आधा है, इसीलिए यहाँ गा भी क्या हुआ, आधा हुआ। गा क्या हुआ, आधा हुआ। रूप क्या बना, दिग्गज। ऐसे दिक प्लस अंत। अब यहाँ पर देखना, पहला शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण का क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है। आगे कोई भी स्वर व्यंजन तो क्या आया, स्वर अंत आया, तो का किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब का तीसरा वर्ण गा हुआ, तो यहाँ पर देखो दिगंत कैसे हुआ, का की जगह गा हुआ और आ उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो रूप क्या बना, दिगंत बना। ऐसे और भी उदाहरण देखना, चा का है, अज प्लस अंत अजंत। अब यहाँ देखना, चा का जा में क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि चा भी क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का चा क्या है, पहला वर्ण है। और उसके बाद जो है कोई भी स्वर व्यंजन आया, अंत आया, तो अपने ही वर्ग के किस में बदलता है, तीसरे वर्ण में बदलता है। तो चा का तीसरा वर्ण क्या हुआ, ज हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, अजंत हो गया। ऐसे अच प्लस आदि बराबर क्या हो गया, अजादि हो गया। आगे देखो, टा का डा हुआ। अब टा खट प्लस आनन बराबर क्या हो गया, रूप खडानन। क्यों खडानन हुआ, टा का तीसरा वर्ण क्या होता है, डा होता है, तो टा किस में बदलेगा, डा में बदलेगा। अब यहाँ कोई व्यंजन होता तब भी टा का डा होता, और स्वर है तब भी टा का डा हुआ। सिर्फ अगर यहाँ आगे व्यंजन रहता तो ये जो टा का डा रहता वो डा आधा ही रहता। कब ये पूरा होता है, जब आगे कोई स्वर रहता है तो स्वर की उस पे क्या लग जाती है, मात्रा लग जाती है। खट प्लस रिपु, खड्रिपु क्या हो गया, खड्रिप हो गया। ऐसे देखना क्या हो गया, ताका दा। भगवत प्लस भजन। अब ताका, ता भी क्या है, अब यहाँ देखना ता क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ता वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, और पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आया है। और दूसरा में देखना ही नहीं है, केवल ये देखना कि ना और म न रहे।
ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो वह क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ता क्या है, पहले शब्द का अपने वर्ग का पहला वर्ण है और इधर क्या आया, भ आया, तो ये ता किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ता का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, और इसीलिए क्या हो गया, भगवत भजन। अब यहाँ पर देखो दा आधा क्यों हुआ, क्योंकि आगे भा क्या है, व्यंजन है, तो दा क्या हुआ, ता आधा है, तो ता के स्थान पर दा हो रहा है ना, इसीलिए दा भी क्या हुआ, आधा हुआ। अगर यही भा की जगह कोई स्वर होता तो इस दा को क्या कर देता, वह पूरा कर देता दा को फिर। ठीक है, इस प्रकार से पा का भी क्या हो जाता है, पा का तीसरा वर्ण क्या है, ब, जैसे सुप प्लस अंत बराबर रूप क्या बनता है, सुबंत रूप बनता है। तो आज मैं व्यंजन संधि में आपको कौन सा नियम समझाई, पहला नियम समझाई। यहाँ पहले नियम में होता क्या है, आपको बता दिए, पहले नियम में यही होता है। फिर से एक बार नियम समझ लेना कि प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का, प्रथम शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला या किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, पहले शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना और माँ को छोड़कर, ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आए, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। किस वर्ण में, तीसरे वर्ण में। मतलब का रहेगा तो क्या हो जाएगा, ग, का तीसरा वर्ण क्या है, ग, चा का तीसरा वर्ण क्या है, ज, चा रहेगा तो किस में बदलेगा, जा में, और ता रहेगा तो किस में बदलेगा, ता का तीसरा वर्ण क्या है, दा, टा रहेगा तो किस में बदलेगा, ड में, और पा रहेगा तो किस में बदलेगा, बा में परिवर्तन हो जाएगा। कब होगा, यह क, च, ट, त, प जो पांचों वर्ण है अगर पहले शब्द के अंत में आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना और माँ को छोड़कर कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा है तो यह क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने व्यंजन संधि का आपको पहला नियम पढ़ाया। आगे आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नियम हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। धन्यवाद।